नमस्कार डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक टोटल WBC काउंट लाया हूँ। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि WBC का फंक्शन क्या होता है, इसका एक्चुअल काउंट कितना होता है, प्रोसीजर कैसे करते हैं, इसकी सारी मेथड अभी हम पढ़ेंगे। इसका मेथड का नाम है हेमोसाइटोमीटर द्वारा हम पढ़ाई करेंगे। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो होता है ग्लिसरॉल एसिड होता है जो होल ब्लड में डाइल्यूट करते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल एंड अदर ब्लड सेल्स को ये रिलाइज कर देता है, यानी अफ्रियंस नहीं होने देता है, जो कि किसके लिए, हमारे WBC काउंटिंग के लिए। और ओनली केवल WBC सेल को ही ये इम्प्रूव करता है, मतलब कि इम्प्रूव दिखाई देता है, प्रोमिनेट कराता है, जो कि ये वायलेट कलर स्टैंड हो जाता है। इसको हम सेल को जो काउंटिंग करेंगे 10x के अंतर्गत में करेंगे। स्पेसिमेन में हमें क्या क्या चाहिए, हमें अनक्लॉटेड ब्लड चाहिए या फिर होल ब्लड चाहिए या फिर एंटीकोगुलेंट वाली ब्लड चाहिए। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इसका हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। कंपोजिशन में ग्लिसरॉल एसिड होता है 2 ml, 1% जैनसन वायलेट 1 ml होता है, और डिस्टिल्ड वाटर 97 ml होता है। कुल मिला के 100 ml का डाइल्यूशन तैयार किया जाता है। इसके बाद WBC पिपेट, न्यू बार चैम्बर, माइक्रोस्कोप ये चाहिए होता है। देखिए WBC पिपेट और RBC पिपेट सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाई देगा। जो कि WBC पिपेट में एक छोटी सी डॉट या गुड़िया टाइप का होता है, वो वाइट कलर का होता है, लेकिन RBC में वो रेड कलर का होता है। अब आगे पढ़ रहे हैं प्रोसीजर डाइल्यूशन। WBC पिपेट यूज डाइल्यूशन के WBC पिपेट का यूज करेंगे। इट इज सेंट्रल बल्ब विथ ए वाइट ग्लास बेड इन इट, यानी कि वही जो बता रहे थे, इसमें एक वाइट कलर की ग्लास बेड पाया जाता है जो मार्किंग 0.5 एंड N11 होता है। इसके बाद ब्लड को 0.5 मार्क तक लेंगे। बाई एक्सेस ब्लड को हम पिपेट जो बाकी ब्लड होगा उसको हम टिश्यू पेपर साफ कर देंगे पिपेट के, एंड WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में हम 11 तक मार्क करेंगे। ठीक है। मिक्स एक कंटेनमेल, मतलब कि उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे RBC को मिक्स करते हैं 1:20 में डाइल्यूशन को बनाएंगे। सेकेंड होता है चार्जिंग हेमोसाइटोमीटर सेम RBC, यानी कि मैं आपकी अभी RBC का प्रोसीजर पढ़ाऊँगा, तो उसी में आपको बताऊँगा कि चार्जिंग हेमोसाइटोमीटर चार्जिंग कैसे करते हैं। लेकिन मैं अभी फ्री बता रहा हूँ कि हम लोग न्यू बार चैम्बर के ऊपर कवर स्लिप रखेंगे और उसके साइड से हम उसको धीरे धीरे लोड करेंगे। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, आप देख लीजिएगा कमेंट में। अब काउंटिंग कैसे करेंगे, WBC आर काउंटेड फॉर लार्ज कॉमर स्क्वायर। जो न्यू बार चैम्बर को होता है वो चारों तरफ खाने बना तो वहीं काउंट करते हैं। द स्क्वायर फोकस्ड 10x काउंटिंग प्रोसीजर। अब कैलकुलेशन कैसे करें डाटा, तो अब देखिए टोटल WBC काउंटेड W1 W2 W3 ऐसे करके 4 तक काउंट करेंगे, और डाइल्यूशन फैक्टर 20 होता है। डेप्थ इसका 1/10 mm होता है। एरिया काउंटेड 4 mm स्क्वायर होता है, और WBC काउंट बाय क्यूबिक mm नहीं मालूम, ये पता करना है हमें। तो हमें सेल काउंट, इसका फार्मूला होता है सेल काउंटेड डाइल्यूशन फैक्टर डिवाइडेड एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ। तो हम अगर इस प्रोसीजर से करते हैं तो हमें जैसे मान लीजिए कि हमें नंबर ऑफ WBC सेल पता करना है, और 20 हमारा क्या डाइल्यूशन फैक्टर हो गया है, और 4 खाने W1 W2 ये 4 सेल एरिया से हमें काउंट करना है, और डेप्थ हमें 1/10 mm से करना है। तो कुल मिला के कैलकुलेशन होता है N × 50, यानी कि N जो हमारा होगा
जितने एरिया सेल्स आपको दिखाई देंगे वो होगा, और 50 जो कैलकुलेशंस आया वो, तो यानी कि मान लीजिए 6 एरिया में दिखाई दिए यानी 300 होगा। अगर 30 एरिया में दिखाई दिया 3000 WBC होगा। तो इसका नॉर्मल वैल्यू होती है 5000 से 10,000 पर क्यूबिक mm। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ल्यूकोसाइट काउंट मोर देन 10,000 mm पर ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। काजेस नॉन पैथोलॉजिकल एट बर्थ 18,000 पर क्यूबिक में होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। मस्कुलर एक्सरसाइज के द्वारा बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर में, सेवर पैन में, इमोशनल स्ट्रेस आफ्टर प्रोटीन मील्स। पैथोलॉजिकल में इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन, सर्व हेमोरेज, पोस्ट ऑपरेटिव ल्यूकेमियास कंडीशन। डिक्रीज कब होगा? जब WBC काउंट 4,000 से कम होगा, तब टाइफाइड, पैराटाइफाइड इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मीजल्स, एनीमिया, बोन मैरो डिप्रेशन, प्राइमरी एप्लास्टिक एनीमिया, ड्रग रेडिएशन, इस कंडीशन में हमारा WBC कम होता है। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह की क्लास था, इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ, बट आप समझने की कोशिश करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप कमेंट करिए तो मैं आपको फिर से दोबारा इसको फिर से पढ़ा दूँगा, प्रैक्टिकल दिखाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।